देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर। 4 महीने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक दिन में 40,000 के पार हुई। देश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ गई है। आखिर क्यों 4 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता। डॉक्टर साहब, क्या ये कोरोना की दूसरी लहर है? बिल्कुल दूसरी लहर ही है, क्योंकि अब ये दूसरी लहर इसलिए है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखना। हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे, जो हैंड हाइजीन फॉलो करना था, जो मास्क लगाना था, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी थी, वो नहीं रखी। हम लोग के अंदर भय खत्म हो गया था, हम लोग कोविड फटीग में चले गए थे और कहीं ना कहीं ये लग गया था कि कोरोना शायद हमारे यहाँ से चला गया है और कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जबकि हम सबको दिख रहा था कि जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ लॉकडाउन तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर नया स्ट्रेन आ रहा है जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, चाहे वो ब्रिटेन हो, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो। ऐसे ऐसे देश परेशान थे, फिर भी हमने ध्यान नहीं रखा और हम दोबारा हमने रूटीन सारी गतिविधियां चालू कर दी जिसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए था। तो शायद इसीलिए लहर आई है। डॉक्टर साहब, जब वैक्सीनेशन जो है 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं रफ्तार थम रही है? देखिए, हम लोग कितनी बार आपके साथ भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज़ होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब आपकी पॉपुलेशन का 60 to 80% लोग या तो वैक्सीनेट कर दिए जाए उनको, या उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए। जो हमने डाटा देखा अभी तक कि इंडिया में 1.25 करोड़ लोग पॉजिटिव हुए थे, अभी तक 1.15 करोड़ के आसपास जा रहा है डाटा। लेकिन असलियत में कुछ नंबर ज़्यादा है, बिकॉज वो बहुत सारे सीरो कन्वर्जन थे, एसिम्टोमेटिक लोग थे जिनका टेस्ट नहीं हो पाया। अगर हम 20, 30, 40% भी मान लें तो आबादी का लगभग 70-80 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी ऐसे हैं जो इम्यून नहीं है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, जो ससेप्टेबल हैं, जो हाई रिस्क पे हैं, जो वर्जिन पॉपुलेशन है कि अगर इनके अंदर कोई कोरोना का नया संक्रमित व्यक्ति आ जाता है तो उनके अंदर आउटब्रेक या बम फट सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये था कि शायद कि एक क्लियर नहीं था कि हर्ड इम्यूनिटी हमें लानी जरूरी है। या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, उससे बड़े सारे खतरे थे कि उससे नुकसान ज़्यादा होगा, लोगों की मौतें ज़्यादा होंगी, लोग इन्फेक्टेड ज़्यादा होंगे, आईसीयू में भर्ती ज़्यादा होंगे। तो वो तरीका सही नहीं था। तरीका एक क्या था कि हमें वैक्सीनेट करना चाहिए। तो 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना सिर्फ रफली 3-3.5% होता है। अगर हम बात करें कितना, हमें 60 to 70% चाहिए। तो जब तक 60 to 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता है तब तक हमें सारे वो प्रिकॉशंस जो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के फॉलो करने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज वो बहुत बात हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन के स्लॉट्स खाली जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ये हम सबकी जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो हमारे राजनीतिक गण हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। हम लोगों ने जितनी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए थी वैक्सीन के बारे में उतना नहीं करी। लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करे, लोगों ने साइड इफेक्ट के बारे में बताया, लोगों ने ऐसा बताया कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, किसी ने किसी धर्म से रिलेटेड चीज़ें जोड़ दी। तो इतने सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए। जब वैक्सीन लॉन्च हो रही थी तो लोगों के अंदर भय बैठ गया। लोगों को लगा कि जब तक 10-20 करोड़ लोगों को लग नहीं जाती तब तक हम नहीं लगवाएंगे। उस टाइम भी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लोग आए, उन्होंने लगवाई। अब लोगों के अंदर मन कर रहा है दोबारा बेबारी कि हम वैक्सीन लगवाएं, परंतु अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? वैक्सीन लिमिटेड लोगों के लिए खुली हुई है, 60+ के लिए खुली हुई है और 45+, साथ में जो कोमॉर्बिडिटीज हों। तो ऐसे लोग अभी कम हैं या ज़्यादातर लोग लगवा चुके हैं जो जहाँ जहाँ अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है, हाई टाइम है कि हमें एक तो वैक्सीनेशन की समय जो है तीनों शिफ्ट में कर देना चाहिए। 24/7 वैक्सीन लगना चाहिए जहाँ जहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। जहाँ 12 घंटे वहाँ 12 घंटे लगना चाहिए। दूसरी बात, सबके लिए खोल देना चाहिए, पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पे। बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी उतने लोग इम्यून हो जाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी के हम आसपास जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा मेनली आप तो वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट हैं, लोगों के मन में भ्रम या भय क्या है? एक्चुअली भय क्या है? भय ये है कि लोगों के अंदर की साइड इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं इसके। अभी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ रेयर रिपोर्ट आ जाती है कि क्लॉटिंग हो रही है, किसी कोई कहता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोई कहता है डेथ हो सकती है, कोई कहता है कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, कोई कहता है इसका एनाफिलेक्सिस काउंट। लोगों को पता नहीं है। बट जो एक बात आजकल जो मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लोगों के लिए, जो ज्ञानवर्धन करता है, उस ज्ञानवर्धन का कोई सोर्स नहीं होता है। बट उसी ज्ञानवर्धन के बहाने लोगों के मन में संशय और शंका हो गई कि शायद बिकॉज वैक्सीन बड़े कम टाइम में डेवलप हुई है, 8-9 महीने में डेवलप हुई है, जो 10 साल में डेवलप होती है, उसकी वजह से हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो और वो हो सकता है हमें कहीं नुकसान न दे। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बताऊंगा आपके माध्यम से कि वैक्सीन बिल्कुल बहुत इफेक्टिव है और बहुत सेफ है। इससे कोई रेयर
या कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ लोकल कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हाँ, यहाँ पे पेन वो है, तो हर किसी स्वेलिंग। तरह के हाँ सारी बिल्कुल वैक्सीन में बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम इस समय बहुत खतरे के दरवाजे पे खड़े हैं कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि बहुत पूरे देश में विस्फोट हो सकता है, इस समय हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह इसको यहीं रोक लें? देखिए, हम जो अभी नंबर आ रहे हैं, जैसे आप बता रहे 40,000, ये नंबर था जुलाई के एंड के आसपास, और बढ़ते बढ़ते सितंबर के आसपास 90,000 और 1 लाख के आसपास पहुंच गए थे। मतलब 2-3 महीने के अंदर भी हम सडनली डबल ट्रिपल केसेस पे पहुंच गए थे। तो पहले शुरुआत हो रही थी, आते लाख के सारे थे, फिर 10 लाख हुए, फिर ऐसे थे बढ़ते बढ़ते काफ़ी नंबर केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो अगर हमने इसको इस तरह नहीं कंट्रोल किया अभी, तो सडनली, बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी वर्जिन पॉपुलेशन है जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है और ना ही उसको वैक्सीन लगी है, वो लोग हाई रिस्क पे हैं। तो अगर उनको बचाना है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अभी जब तक वैक्सीन ना लग जाए सबको, तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पूरा पालन करना है और वैक्सीन की गति तेज करनी है। और जिनका वैक्सीन में नाम आ जाए, जिनको लगवाने के जो लोग एलिजिबल हैं, उनको तुरंत जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए। और हम सबको, जो अपने आसपास से वाले लोग हैं, उन सबको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रिकॉशन नहीं लग रहा है तो वो, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम एक व्यक्ति जो है कम से कम 100-150 लोग जो उसके घर में होते हैं, कुछ लोग होते हैं 5-10 लोग होते हैं, प्लस मित्रगण होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अगर पब्लिक प्लेस पे काम कर रहा हो तो 150 लोग वहाँ भी होते हैं। तो 100-150 लोगों के कांटेक्ट में आता है, वो अपने आप को नहीं, उन 100-150 लोगों के जिनके कांटेक्ट में आ रहा है, उन सबको खतरे में डाल रहा है अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि हम जिम्मेदारी ना अपने लिए, बल्कि अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रगणों के लिए, कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। हम जब तक इन सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करेंगे, जब तक कि वैक्सीनेशन 70% आबादी को नहीं लग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स जैसे मार्केट्स हो गए, मॉल्स हो गए, सिनेमा को खोल के थोड़ा जल्दी कर दी, अभी थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए था? नहीं, जल्दी नहीं कर दी, खोलने तो ही, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो लोग वहाँ से मरने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे एविएशन इंडस्ट्री थी हमारी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इन जगह पे अगर हम बिल्कुल लॉकडाउन रखेंगे हमेशा के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, तो क्या होगा कि वहाँ पे लोग मरने लगेंगे, वहाँ अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो बैलेंस क्या चाहिए था कि सरकार को नियम कड़े रखने चाहिए थे, कि लोग जो मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो शादी बारातों में नंबर सडनली बढ़ा दिए गए, जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं जहां लोग भर भर के जा रहे हैं, तो ऐसी गतिविधियां जहां पे सच में जरूरत नहीं थी, वहां पे हमें लगाम लगानी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।